हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के कूलाम के नियम पर आधारित अंकित प्रश्न कराएंगे। यह भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर का टॉपिक है। एक्सक्यूज मी, चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो यह पहले चैप्टर का टॉपिक है, जिसमें से इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। यह इस टॉपिक पर दूसरा वीडियो है, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं और चारों इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आप पहले प्रश्न को हम आपको सॉल्व करा कर दिखाते हैं कैसे सॉल्व कैसे। 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻5 मीटर है, सॉरी 15 मीटर है। उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब पिछले वाले वीडियो में ही बताया था कि बल की अगर चर्चा की जाएगी यहाँ कूलाम के नियम में, तो आवेश को जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, आवेश चूंकि प्रोटॉन बोल रहा है, तो दोनों आवेश Q1 और Q2 प्रोटॉन के आवेश होंगे। तो Q1 बराबर कितना 1.6 प्लस में, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश प्लस में होता है, × 10⁻−19 कूलाम। प्रोटॉन का इतना आवेश होता है। Q2 भी, क्योंकि दूसरा भी प्रोटॉन ही है, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो हमने आवेश लिख दिया, दूरी दिया है, दूरी को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4.0 × 10⁻−15 मीटर। बल का परिमाण, मतलब बल पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। कल हमने उस वीडियो में एक सूत्र बताया था, F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 by R स्क्वायर। सो F बराबर, इसका वैल्यू फिक्स है। अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो यह आपको मान पता होगा। ठीक है, कितना 9 × 10⁻9। Q1 कितना है 1.6 × 10⁻19। देखिए, जितना Q1 है उतना Q2 भी है, अर्थात यही चीज फिर से आएगा, और कोई चीज 2 बार गुणा करता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। हमने स्क्वायर कर दिया भाई। R का मान 4.0 × 10⁻−15। इस पर स्क्वायर है तो इस चीज का स्क्वायर कर देते हैं। सो F बराबर 9 × 10⁻9 गुणते। अब इसका स्क्वायर करना है, तो ध्यान दीजिए, पहले से 1.6 का स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, पहले 16 का वर्ग कर लीजिए, कितना आया 256। अगर कोई संख्या 10 मतलब कि किस संख्या में एक अंक पे दशमलव लगा है, तो स्क्वायर करने पर उधर से 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2.56। उसके बाद आपका आएगा गुणते, 10⁻−19 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻−38, मतलब घात का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बटा नीचे ये 4.0 का मतलब 4 है, 4 का वर्ग 16 इंटू 10⁻15 गुना -30। ठीक है, F = 9 इंटू 16 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो इस कट जाएगा, क्योंकि अब इसी का वर्ग करने पर ये चीज आ जाती है, 16 से कट भी जाएगा। तो देखिए, मैं इसमें 16 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ, 16 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे नहीं जाएगा, तो अब दशमलव लगा देंगे 25 हो जाएगा, 16 का 16। ठीक है, तो 25 हो गया था, 16 का मतलब गया है, तो 9 बचेगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, 16 छक्का 96 गुणते। ध्यान दें, ये माइनस में है, ऊपर जाएगा, घात जो है प्लस हो जाएगी, 30 प्लस और 38 माइनस, तो 38 में से 30 घट जाएगा, -8 बचेगा। तो माइनस में घात 8 आई है, और इधर प्लस में 9 घात है, तो 9 में से 8 निकालेंगे तो 10⁻1, और 10⁻1 कभी लिखी नहीं जाएगी, केवल 10 लिखा जाएगा। तो F = 9 का पहाड़ा पढ़िए, या 16 9 या
144 दशमलव 1 2 अंक पर है, यहां लगा दीजिए इंटू 10। f इज इक्वल टू, अगर 10 से गुणा होगा तो 0.1 अंक उधर चला जाएगा, ध्यान दीजिए उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 14.4 और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पहला वाला जो प्रश्न है हल कर लिया गया और इसका मान भी आया है 14.4 न्यूटन। अब फिर से इसे अच्छे से देखें। प्रोटॉन की बात क्या था, और वैद्युत बल जब भी आप निकालेंगे तो आवेश पता होना चाहिए। दो प्रोटॉन थे तो Q1 आवेश Q2 आवेश प्रोटॉन का ही आवेश था, Q1 बराबर इतना Q2 बराबर इतना, दूरी दिया था, बल ज्ञात करना था। बल का फॉर्मूला ये होता है, इसकी जगह ये, इसकी वैल्यू ये होती है Q1 Q2 वही चीज वैल्यू था, इसलिए दो बार है तो इसका स्क्वायर कर दिया गया, R की वैल्यू ये है, इस पर स्क्वायर था लिख दिया गया। ये सेम चीज है, इस चीज कवर करने पर ये पा जाएंगे, इस चीज कवर करने पर ये पा जाएंगे, ये वही चीज है। इसका भाग इसमें दिए ये आ गया, 10 की घात ऊपर गया 30 प्लस में तो -8 बचेगा और 9 में से घट जाएगा तो 10 की घात 1 अर्थात 10। इसका इसमें गुणा किया ये, फिर 10 में गुणा किया तो ये, तो बल का मान आया यहाँ पर 14.4 न्यूटन। ठीक, ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि इसके बाद डायरेक्ट उत्तर लिख देता हूं, हर एक बात को बताता हूं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, आप बस देखते रहिए, पूरे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आपको जरूर समझ में आएंगे। पहला क्वेश्चन नोट करना हो तो आप कर लीजिए। ठीक है, अब मैं पहला प्रश्न भी और पहला उत्तर भी मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे जगह भी मिले और क्वेश्चनों को करने के लिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या बोल रहा है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, मतलब दूरी निकालना है। यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। प्रोटॉन के बीच जो प्रतिकर्षण बल होगा वो एक्चुअल में प्रोटॉन के आवेश के कारण होंगे। ठीक है, और वो प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो जो चीज यहां पर हमको समझ में आ रहा है मैं वो लिखूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल बराबर एक प्रोटॉन का भार। देखिए, मैंने अपने से नहीं लिखा ये चीज आपकी क्वेश्चन में पहले से दी गई है। क्या दी गई है, देखिए कि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, वो चीज मैंने लिख दिया। प्रोटॉन के बीच का जो प्रतिकर्षण बल होगा वो कूलॉम के नियम से निकाला जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R²। R क्या है, दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी, और जो प्रोटॉन का भार है वो m/g वाले फॉर्मूले से निकाला जाएगा। किसी भी चीज का भार निकालेंगे m/g से निकाला जाएगा। ठीक है, यह बात अब ध्यान दें। अब ये वैल्यू तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, 9 × 10 की घाते 9। प्रोटॉन का आवेश अभी भी पिछले क्वेश्चन बताया गया था 1.6 × 10 की घाते -19। दूसरे का भी वही होगा तो स्क्वायर कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें दूरी की गणना करना है ये नहीं पता है, इसको बटा में आप ऐसे लिख दीजिए बराबर m, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान देखिए क्वेश्चन में लिखा था, हमें यहां ज्यादा जगह लग रही थी लिखने में इसलिए नहीं लिखा। इसमें दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ये आप ध्यान दीजिए। और पृथ्वी त्वरण जी का मान हमेशा 9.8 लेकर चलेंगे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां तक हो गया, यह आपका 9 गुणते 2.5, इसका वर्ग करने पर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, गुणते 10 की घाते -19 गुना कितना हो जाएगा 38, और ये आपका +9, तो घात में आपका आएगा
9 जोड़ेंगे तो इसमें -29, तो 10 की घाते -29 बटा आपका r² बराबर। अब देखिए 9.8 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, 1.67, आइए मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। 1.67 और 9.8, 8 7 56, हाथ से लगा 5, 8 6 48 और 5 हाथ से जोड़ेंगे तो 53। फिर से एक बार आपका हाथ से 5 लगा है, 8 का 8 5 13, एक स्थान छोड़िए, 9 7 63, हाथ से लगा 6, 9 6 54, 6 60, हाथ से फिर से 6 लग गया, 9 1 का 9, 9 6 15, 6 3 3 9, ये आपका 3 सॉरी 3 3 6 होता है, गुणा कर दे सॉरी, ठीक है, 3 5 1 6, ये 1 2 3 स्थान पर 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 16.3 3 6 6 गुणित 10 की घाते -27, ठीक है। अब हमको r का मान चाहिए, ठीक है, किसका मान चाहिए, r का, तो r² उधर कर लीजिए, इस चीज को आप यहां लाइए, तो देखिए कुल मिलाकर r² के बराबर हमको मिलेगा 9 गुणित 2.56 गुणित 10 की घाते -29 बटा, के नीचे आ जाएगा 16.366 गुणित 10 की घाते -27। अब करना क्या है, 9 का गुणा इसमें कर दीजिए, जो भी आए उसमें इससे भाग दे दीजिए और फिर ये स्क्वायर उधर ले जाइए तो वर्गमूल बनेगा, और वर्गमूल बनने के बाद यह उत्तर आएगा r = 0.118 मीटर, 0.118 मीटर, ठीक है। तो ये r की वैल्यू यहां पर हमको मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आई होप कि प्रश्न समझ में आया। थोड़ी सी ये कैलकुलेशन, इसका गुणा करिए, इसमें भाग दे दीजिए और फिर वर्गमूल निकालेंगे तो यही उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा वाला हो गया, तीसरा देखते हैं जल्दी से। आपका अगला क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पर घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। अब आवेश Q1 Q2 तो हमको ज्ञात करना ही होगा। Q1, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी दिखा रहा है, अर्थात आवेश N × E फार्मूले से निकलेगा। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए Q1 बराबर भी और Q2 बराबर भी, क्योंकि बोल रहा है प्रत्येक गोले पर यह घटना है, तो Q1 और Q2 दोनों का मान वही होगा और N × E से निकलेगा। N कितना है, 10 की घाते 5, E की वैल्यू 1.6 गुणित 10 की घाते -19, साल करेंगे 1.6 गुणित 5 और 19 घट जाएगा, वो माइनस में प्लस में घट जाएगा, 19 में से 5 गया 10 की घाते -14, आवेश का मात्रा कूलम, दोनों आवेश इतने हैं। दूरी कितनी है, 1 मीटर, r = 1 मीटर। बल ज्ञात करना है, तो बल का फॉर्मूला है बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r²। F बराबर, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणित 10 की घाते 9, Q1 Q2 दोनों है 1.6 गुणित 10 की घाते -14, इसका स्क्वायर, r का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। F = 9 गुणित इसका वर्ग करेंगे 2.56, ये आप तीसरे क्वेश्चन में भी वैसे ही आए, तो इसलिए आपको ये पता हो जाना चाहिए। गुणित 10 की घाते ये आपका हो जाएगा 19 14 9 28, तो -28 देखिए, 14 9 -28, उसमें +9 जोड़ेंगे तो 28 में 9 जोड़ने पर आपका आ जाएगा 19, -19 में ये आएगा, ठीक है, 10 की घाते -19। उसके बाद F = 9 का गुणा करिए, 9 6 54, हाथ से लगा 6 सॉरी 5, 9 × 45, 5 50, हाथ से लगा 5, 9 दूना 18, 5 23, 23.04 गुणित 10 की घाते -19 न्यूटन। तो ये बल का मान आया है इसमें, ठीक है। क्योंकि दशमलव के इधर एक अंक आपको रखना हो तो इसलिए आप वो भी आप कर सकते हैं, दशमलव के इधर अगर लाना है 2.3 और इनको तक छोड़ा जा सकता है, 2.3 गुणित 10 की घाते, अगर इधर आएगा तो घात प्लस में आएगी और उसमें एक प्लस करेंगे तो ये -18 हो जाएगा, इतना।
आई होप कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया। चौथा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब आवेश Q1 प्लस 2 माइक्रोकूलाम है, तो प्लस 2 गुणते माइक्रो का मान होता है 10 की घाते -6। हमेशा कूलाम में बदल कर आप हल करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फिर Q2 जो है प्लस 6 माइक्रो कूलाम, प्लस 6 गुणते 10 की घाते -6 कूलाम हमारा Q2 हो जाएगा। एक बल भी दिया है F = 12 न्यूटन। तो इतना दिया है, इसके बाद दूरी नहीं दिया है इस समय, ठीक है। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दिया जाए तो उनके बीच बल कितना होगा। तो अगर इसको -4 माइक्रोकूलाम के और आवेश दे दिया जाए तो बल कितना होगा। तो पहले इस वाले कंसेप्ट से हम दूरी निकाल लेते हैं, फिर इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे। F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 बाई r², ठीक। F की वैल्यू कितना है 12, इसका कितना होता है 9 गुणते 10 की घाते 9। Q1 2 गुणते 10 की घाते -6, Q2 6 गुणते 10 की घाते -6 बटा r हमको नहीं मालूम है, r² लिख दिया, ठीक है। 9 गुणा कर रहा है, नीचे आएगा तो 12/9 बराबर 10 की घाते 9, 6 दूना कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूना कितना हो जाएगा 12। या इसको ऐसे रहने दीजिए, 9 आप इधर ही रहने दीजिए। देखिए हमको एक चीज समझना, 9 गुणते 10 की घाते 9 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12 गुणते 10 की घाते -6 10 की घाते -12 घात जोड़ देंगे, बटा नीचे क्या है r²। r² को इधर करते हैं, 12 नीचे चला जाएगा। तो देखिए r² = 12 नीचे क्या, ये 12 इस 12 से कैंसिल, ये नीचे आएगा तो 12 से 12 कैंसिल, r² = 9 गुणते 10 की घात, ठीक है। देखिए 9 गुणते 10 की घात आपका कितना बनेगा, ये 9 है, ये प्लस में -12 प्लस में घट जाएगा 10 की घाते -3। तो r² इतना हमको मिल चुका है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, हमें भी दिक्कत नहीं है। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को इतना आवेश और दे दिया जाए तो मैं लिखूंगा यहां पर प्रश्नानुसार जब और आवेश दोगे तो वो Q1 नहीं होगा, बदल जाएगा। और आवेश दोगे तो Q2 नहीं होगा, बदल जाएगा। Q1 तब क्या हो जाएगा, Q1 डैश मान लेते हैं। Q1 डैश क्या है, Q1 एक्चुअल में इतना है, ठीक है, +2 × 10⁻⁶ इतना था Q1। लेकिन इस Q1 को और कितना दिया गया है, -4 माइक्रोकूलाम, ठीक। तो आप इसको जोड़ोगे, दिया गया है -4 × 10⁻⁶, ठीक है। कैलकुलेट करने पर आएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो, मतलब घट जाएगा, -2 गुणते 10 की घाते -6। देखिए घात नहीं जुड़ता, सिर्फ ये घात से जो गुणा करते रहते हैं, मतलब 10 की घात से जो अंक गुणा करते हैं उन्हीं को जोड़ते या घटाते हैं। तो ये आपका घट गया -2 आया और 10 की घाते -6 एक ही बार लिखा जाएगा कूलाम, Q1 डैश, ठीक। इसी प्रकार से Q2 डैश = देखिए Q2 डैश = Q2 कितना था +6 × 10⁻⁶, इसको भी कितना दिया गया -4 माइक्रोकूलाम, तो -4 × 10⁻⁶, ठीक। तो घट जाएगा या +2 आ जाएगा, +2 गुणते 10 की घाते -6, एक ही बार लिखेंगे। ध्यान दीजिए घात केवल गुणा में जुड़ती है, जोड़ में घात कभी नहीं जुड़ेगी, ध्यान देना, ठीक है। उसके
उस घात मतलब 10 की घात से जो अंक गुणा करते हैं वही हमेशा जुड़ते घटते हैं। तो ये आ गया Q2 डैश, ठीक। तो बल भी तो बदल जाएगा ना, तो वो F ना होकर क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। F डैश इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा वैद्युत बल का, यही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 नहीं, अब क्या होगा Q1 डैश, Q2 नहीं Q2 डैश होगा बटा दूरी तो नहीं है ना, दूरी नहीं चेंज किया गया, r स्क्वायर। सो F डैश इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 9 बटे 10 की घाते 9 इनटू Q1 डैश। व्हाट इज Q1 डैश, चिन्ह नहीं लिखिए, फिर 2 बटे 10 की घाते -6, फिर गुणते Q2 डैश कितना है, Q2 डैश देखिए वही चीज है, अंक में 2 बार आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर कर देता हूं बटा r स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले से सेट किया है 9 बटे 10 की घाते माइनस। देख लीजिए यहां तक हमने लिख लिया है, बस आप ध्यान दीजिए लास्ट स्टेप, 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, वंस अगेन 9 से 9 कैंसिल, 2 का वर्ग 4 इंटू 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा, 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 गुना कितना हो जाएगा 12, बड़े ध्यान से देखिए, तो -12 और ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो +12, 10 की घात +12, 10 की घात -12, 10 की घात कैंसिल, आया केवल क्या 4 न्यूटन। ये बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण वाला होगा, आकर्षण वाला। तो ये आवेश कैसा है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो अगर इसकी प्रकृति बताना चाहिए तो आप लिखेंगे क्या, आकर्षण बल। यह बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो माय आंसर इज 4 न्यूटन आकर्षण बल इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये आपका सही है। एक बार प्रश्न को फिर से अच्छे से समझ लिया जाए। +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इतने मैसेज को उतार लिया जाए। पहला Q1 इतना था, माइक्रोकूलम में तो कूलम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज गलत होगा। Q2 भी माइक्रोकूलम में था, कूलम में कन्वर्ट कर ही दिया। माइक्रो का मान 10⁻⁻6 होता है। F 12 न्यूटन था, ये हमारा फार्मूला है, ये 12 था लिख दिया गया। ये वही चीज, इसकी वैल्यू इतना होता है, Q1 Q2 मैंने लिख लिया अलग अलग इसकी वैल्यू, r स्क्वायर, r तो नहीं पता था, r स्क्वायर लिख दिया। ये वही चीज है, इसकी भी वैल्यू वही है, 6 गुना 12 और घात का घात में गुणा होगा तो ये घात जुड़ जाएगी, ये भी 10 के -12 बटा r स्क्वायर इधर आएगा, 12 नीचे जाएगा, तो 12 से 12 कैंसिल, 12 नीचे जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, r स्क्वायर बराबर 9 गुणते 10 की घात प्लस में 9 और माइनस में 12, सॉल्व करेंगे 10 की घात -3, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणित 10 की घात -3। प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में आगे कुछ लिखा है तभी तो हमने लिखा प्रश्नानुसार, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया जाए तो उनके बीच बल कितना लगेगा। तो सबको और मतलब कि बल आवेश दे दिया जाए तो पहले आवेश Q1 था, लेकिन अब देने के बाद तो Q1 नहीं रहेगा। पहले आवेश Q2 था, लेकिन अब देने के बाद Q2 नहीं रहेगा। कुछ दे दोगे तो Q1 बन जाएगा Q1 डैश, Q2 बन जाएगा Q2 डैश, तो Q1 डैश इज इक्वल टू पहले जितना था उसमें ऐड कर दिया गया -4 माइक्रोकूलम, सॉल्व करने पर ये Q2 डैश जो है पहले जितना था उसको लिखेंगे और इतना और दे दिया गया तो सॉल्व करने पर इतना है। बल भी पहले जितना नहीं रहेगा, F ना होकर F डैश होगा। तो बल निकालने का फार्मूला ऑलवेज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलम नियम में, ठीक है। पहला आवेश बोलते दूसरा आवेश, यहाँ पहला आवेश Q1 डैश था, दूसरा आवेश Q2 डैश था, बटा r स्क्वायर। ये वही चीज है, इसकी वैल्यू 9 × 10 की घात 9, Q1 डैश जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। जब यहाँ हल करते हैं केवल मान लेते, प्लस और माइनस नहीं लेते, ठीक है। तो ये भी वही है और ये भी वही है, दोनों सेम है, तो 2 बार था इसलिए स्क्वायर कर दिया, बटा r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने रख दिया। 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ये माइनस में ऊपर आएगा प्लस में, 10 की घात 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और ये 6 गुना कितना हो जाएगा -12, तो +12 -12 कैंसिल,
और ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। अब क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था इसलिए बल कैसा होगा आकर्षण बल। आई होप कि आज यह 4 प्रश्न कूलॉम के नियम को कूलॉम के नियम के जो है आपको समझ में आए हैं। अब बस देखते रहिए, मैं आपके फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैं जरूर लगवाऊंगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल पे जो चीजें बताई जाती है अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हो, और जिन्हें इसकी जरूरत हो उनसे शेयर जरूर करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद।